सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, अनाज का भंडारण आप अधिकतर अपने घर पर करते हैं, बीज के रूप में करते हैं, खाने के लिए करते हैं अथवा बिक्री के लिए अतिरिक्त अनाज को रखे रहते हैं। यदि भंडारण के समय हम सही ध्यान न दें तो हमारा बहुत सारा अनाज खराब हो जाता है। अनुसंधानों से यह बात पता लगी है कि लगभग 25% और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा अनाज सही भंडारण न करने की वजह से खराब हो जाता है। भंडारण में यदि हम कुछ सावधानियां ध्यान में दें तो इन समस्याओं से बच सकते हैं। सबसे पहली सावधानी यह है कि कभी भी गीले अनाज को भंडारित नहीं करना चाहिए। अच्छे प्रकार से अनाज को सुखवा दीजिए बढ़िया धूप में। इस समय बढ़िया धूप हो रही है, लेकिन मौसम थोड़ा थोड़ा खराब है तो ध्यान से हमें सुखाना है। जब हम अनाज को अपने दांत के नीचे रखें और कट की आवाज आए, इस नमी तक हमें सुखाना है। अनाज को छाया में ठंडा कर लेना है, इसके बाद साफ कर लेना है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कंकड़ पत्थर, फसल का अवशेष, भूसा, डंठल नहीं रहना चाहिए। अब इस अनाज को हम बोरी में, बखारी में, लोहे के ड्रम में, प्लास्टिक के ड्रम में अथवा बड़े कमरे में भंडारित करते हैं। यदि बोरियों में भंडारित करना है तो बोरियों को अच्छे प्रकार से साफ कर लीजिए, डंडे से पीट के झाड़ लीजिए। नई बोरियों का जहां तक हो सके प्रयोग करिए। यदि पुरानी बोरी का प्रयोग करना है तो इन बोरियों को मैलाथियान कीटनाशक के घोल में धो करके धूप में सुखा लीजिए। एक तो ये तरीका है। बखारी में यदि हम इसको भंडारित कर रहे हैं तो लोहे की बखारी में कई बार जब इसको बनाया जाता है तो बीच बीच में दरारें रह जाती हैं, जहां से लोहे को मोड़ा गया है, जहां से इसको चिपकाया गया है। तो इन दरारों को हमें भर देना है। सीमेंट के घोल से थोड़ा थोड़ा इनको भर करके धूप में सुखवा देना है, ताकि किसी भी प्रकार से नमी इसके अंदर ना जाए। बोरियों में भरे हुए अनाज को सीधा ही जमीन पर नहीं रखना है। जमीन पर पहले ईंटा बिछा दीजिए, उसके ऊपर पन्नी, पॉलीथीन, त्रिपाल रख दीजिए, या संभव हो तो लकड़ी के फट्टे रख दीजिए, लकड़ी की पट्टी रख दीजिए, उसके ऊपर बोरी को रखिए। बोरी को दीवार से सटा के नहीं रखना है ताकि उसमें नमी ना आए। इसी प्रकार से बखारी में भी हमको ध्यान देना है। बखारी को सीधा जमीन पर नहीं रखना है, उसके नीचे भी कुछ ईंटा रख दीजिए ताकि नीचे से हवा का आवागमन हो सके। ये सब करने के बाद भी कई बारी हमारे फसलों में, अनाजों में घुन लग जाते हैं। तो कैसे इनका बचाव करें? नमी को हमको हटा देना है। कैसे हटाएंगे? सबसे पहला उपाय ये करना है कि हम इसके लिए माचिस की डिब्बियां, ये बहुत अच्छा उपाय है। ये नमी को बहुत ही जल्दी सोख लेती हैं। आप देखते ही हैं कि बरसात के दिनों में माचिस जलती नहीं है क्योंकि नमी पकड़ लेती है। नमक भी नमी को सोखने का बहुत अच्छा तरीका है। और साथ ही नमक रखने से जो कीट है, इसके अंदर जो घुन है, उसके लिए बहुत ही विपरीत परिस्थिति हो जाती है और वो पैदा नहीं हो पाता है। जो चूना आता है, जो पुताई के लिए चूना, पत्थर वाला, ढेले वाला चूना है, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इस छोटे छोटे ढेलों को कपड़े में बांध लीजिए और ये कपड़े की बंधी हुई पोटलियां अनाज के अंदर रख दीजिए, तो ये नमी को सोख लेगा चूना। जब नमी नहीं होगी तो कीट नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छा है। नीम की सूखी हुई पत्तियां भी हम रख सकते हैं, क्योंकि नीम को ये कीट खाते नहीं है। यदि नीम वहां हो तो खाने में अरुचि पैदा हो जाएगी, मतलब ये अनाज उनको खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो ये उस पर नहीं लगेंगे। इस सारे उपाय के अलावा भी कई बार ये संभावना रहती है कि अनाज खराब हो जाता है, तो हम रासायनिक उपाय अपनाते हैं। रासायनिक उपाय में हमारे पास में 2 रसायन हैं। पहला रसायन है एल्यूमिनियम फास्फाइड, जिसको कि सल्फास के नाम से हम लोग जानते हैं। इसकी 10 ग्राम मात्रा प्रति टन, 1 टन अनाज को भंडारित करने के लिए काम में लाई जाती है। इसका भंडारण बहुत ही सावधानी से करना होता है, कारण कि ये एक जहरीली गैस उत्पन्न करने वाली दवा है। जिस जगह पर हमने अनाज को रखा है उसे एयर टाइट बंद कर लेना है, मतलब हवा का आवागमन उसके अंदर से ना हो सके, उसमें यह दवा रख करके और बंद कर देना है। ऐसी जगह पर इस दवा को रखना है, या जहां पर हम भंडारित कर रहे हैं जहां पर कोई रहता ना हो, सोता ना हो, पशु ना रहते हो, क्योंकि यह जहरीली गैस है, इसके संपर्क में आने से बचना है। जिस कमरे में हम इस गैस का प्रयोग करना चाहते हैं उस कमरे के रोशनदान, खिड़की, दरवाजे सभी को एयर टाइट बंद कर देना है, ताकि जो भी गैस इसके अंदर बन रही है वो बाहर ना निकल सके। इस गैस के प्रभाव से हर प्रकार के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी 10 ग्राम मात्रा प्रति टन अनाज के भंडारण में प्रयोग में लाई जाती है। रसायन है मिथाइल ब्रोमाइड। यह आजकल एम्पुल, आपने शब्द सुना होगा एम्पुल। एक कांच की छोटी सी शीशी होती है, उसमें 3 से लेकर के 5 ml यह दवा रहती है। यह 100 किलो अनाज के भंडारण के लिए प्रयोग में आती है। ये एम्पुल को खोल करके जब हम रख देंगे तो उसमें से जो है गैस निकलती है, ये भी जहरीली गैस है। ये गैस लीक ना होने पाए, जहां भी अनाज है उसी के अंदर रहे, तो ये भी हर प्रकार के कीट और पतंगों को नष्ट कर देती है। तो ये उपाय है। सावधानी ये रखनी है कि जब भी एल्यूमिनियम फास्फाइड अथवा हम इसका मिथाइल ब्रोमाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो अपने मुंह को, अपनी नाक को, आंख को कपड़े से, मास्क से ढक के रखें। खुली हवादार जगह पर इसका हम प्रयोग करें जब भी ये काम कर रहे हैं।
अकेले इस काम को कभी ना करें, साथ में 1 या 2 व्यक्ति जरूर रहें। यदि भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए तो वो हमें देख रेख कर सकें। जब इस दवा को लेकर के आए तो आवश्यक दिशा निर्देश का पर्चा इसका अवश्य पढ़ें, इसके बाद ही प्रयोग करें। धन्यवाद किसान भाई।